नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube चैनल GK+CA पर। आज हम लोग करंट अफेयर के लेटेस्ट टॉपिक ईडी, जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है, तो इसके बारे में हम सभी ईडी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ईडी का फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसका पूरा नाम क्या है। तो ईडी का पूरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ईडी क्या है या ईडी किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये ईडी जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ये भारत की एक खुफिया जांच एजेंसी है जो भारत में संबंधित व्यक्ति, इकाई या विदेशों में संपत्ति मामला, मनी लॉन्ड्रिंग या आय से अधिक संपत्ति मामलों की जांच करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास उसके आय से अधिक संपत्ति हो तो उसके मामले की जांच ईडी ही करती है। ईडी के दायरे में ही यह जांच आती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस हो या जो विदेशों में संपत्ति का लेन देन मतलब अधिक अपने आय से अधिक हो तो इसकी जांच जो है ईडी ही करती है, प्रवर्तन निदेशालय। आई होप दोस्तों समझ में आया हो कि ईडी क्या है और ईडी अब क्या कार्य करती है। ईडी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ईडी की स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। तकरीबन इसके 64 वर्ष हो चुके हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है ईडी का। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। यह अब पूछ दिया जाए कि ईडी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो ईडी जो है दोस्तों वित्त मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करती है। और हमारे वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों। फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में प्रेजेंट में निर्मला सीतारमण है। दोस्तों याद रखिए, हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हमें हर जुड़ी क्वेश्चन से आंसर याद रखना पड़ेगा। वर्तमान में ईडी के चीफ कौन है, प्रवर्तन निदेशालय के चीफ कौन है। तो ये IRS के अधिकारी संजय कुमार मिश्रा है। दोस्तों IRS ये है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसका मतलब जैसे IPS होते हैं उसी प्रकार IRS भी एक पद है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी का कार्यालय कहाँ कहाँ है, इसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों इसका ब्रांचेस जो है शुरुआती दिनों में केवल 2 ही जगह थे, मुंबई और कोलकाता में थी। लेकिन धीरे धीरे इसका कार्यालय बढ़ाया गया, ब्रांचेस बढ़ाया गया, जो अभी मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद और भी इसके उप कार्यालय जो रीजनल ब्रांचेस होते हैं और भी विस्तार किया गया है दोस्तों। लेकिन जो मुख्य है वो उसे मैंने नोट कर दिया है दोस्तों, आप लोग इसे याद कर लें। पहले ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो इसे पहले प्रवर्तन निकाय के नाम से जाना जाता था, जो अभी 1957 में इसका नाम पुनः परिवर्तित किया गया, प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम ईडी भी कहते हैं और प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में कहते हैं। ईडी के प्रमुख कार्य और इसके अधिकार क्या क्या है, यह अपना कार्य किस प्रकार और किस आधार पर करती है, इसके अधिकार क्या क्या है दोस्तों। तो ईडी जो है दोस्तों यह फेमा 1999 और PMLA 2002 के अंतर्गत कार्य करती है। फेमा मतलब दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99। यदि इसमें उल्लंघन सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, इकाई के ऊपर संलिप्त राशि के 3 गुना तक का राशि का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। और PMLA 2002 के अंतर्गत अगर जांच की प्रक्रिया अन्य आपराधिक कानूनों की तरह ही की जाती है, जांच के दौरान या उपरांत यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति, इकाई ने जो संपत्ति एकत्र की है या बनाई है वह PMLA में अधिसूचित 28 कानूनों के 156 धाराओं में दंडित अपराधों के फलस्वरूप अर्जित की गई है तथा उसके बाद शोधन किया जा चुका है, उस स्थिति में ऐसे संपत्ति को अंतरिम रूप में जब्त किया जा सकता है और अंत में उस पर कानूनी प्रक्रिया कर उसकी संपत्ति को कुर्क भी किया जा सकता है या ईडी अपने जब्त भी कर लेती है। दोस्तों याद रखिए, यह जो है फेमा 1999 और PMLA 2002 के
उल्लंघन पर ही दोषी व्यक्तियों पर उस पर कार्रवाई कर उसके संपत्ति को कुर्क भी कर लेती है ईडी, नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाती है। इसकी महत्वपूर्ण बातें, इसका मतलब हिस्ट्री क्या है ईडी की, तो ये जो है आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते हुए फेरा 1973 जो कि एक नियामक कानून था उसे निरसित कर दिया गया है और 1 जून 2000 से इसके स्थान पर एक नई विधि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 लागू की गई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन व्यवस्था के अनुरूप एक नया कानून धन शोधन निवारण PMLA 2002 बना और प्रवर्तन निदेशालय को 1 जुलाई 2005 से PMLA को प्रवर्तित करने का दायित्व सौंपा गया। आई होप दोस्तों यह समझ में आया हो कि ईडी कैसे कार्य करती है और इसके क्या क्या अधिकार है। फेमा मैंने पहले ही बता दिया है, फिर भी आप लोग फिर से पढ़ ले फेमा क्या है। यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ईडी मुख्यतः जो है फेमा 1999 और PMLA 2002 के उल्लंघन से संबंधित मामला, हवालों, लेन देनों और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग के मामले की जांच करना इसका कार्य इसमें शामिल है। आई होप दोस्तों समझ में आया हो कि ईडी क्या है और इसके कार्य क्या है और इससे जुड़ी सभी इसके हेडक्वार्टर, स्थापना वर्ष, इसके चीफ, यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, उस मंत्रालय के मंत्री कौन है और इसके ब्रांचेस वगैरह, ये सब इस वीडियो में कवर किया गया है और ये वीडियो आपको समझ में आई हो। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK+CA। आपका दिन शुभ हो।